मंडी शहर में सदर विधायक अनिल शर्मा के द्वारा पड्डल मैदान में इंडोर स्टेडियम बनवाने के प्रस्ताव और शहर के स्कूटी चौक के बस स्टॉप को बदलने के विरोध में दर्जनों संस्थाओं ने मिलकर एक दिन की सांकेतिक क्रमिक हड़ताल की। यह हड़ताल मंडी के ही पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले शहर के सेरी चांदनी में की गई। इस दौरान कई संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस एक दिवसीय क्रमिक हड़ताल में शामिल रहे। पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक राजेश कपूर ने इस दौरान कहा कि वह मंडी में बनने वाले इंडोर स्टेडियम के समर्थन में है, लेकिन वह स्टेडियम शहर में ऐतिहासिक पड्डल मैदान में न बनाया जाए। वह इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राजेश कुमार ने बताया कि मंडी में और भी कई स्थान हैं जहां पर यहां से भी बड़ा और भव्य स्टेडियम बनाया जा सकता है। देखिए, पूरी एक तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं सब लोग विरोध तो कर ही रहे हैं और सब लोग इस मुहिम में जुड़े भी हुए हैं। और हमारा जो मेन विरोध है वो है दो चीज़ों के लिए है। पहला तो है पड्डल में जो स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम में हमारा विरोध नहीं है, स्टेडियम बनना चाहिए, मैं उस चीज़ का समर्थक हूँ। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल सकें, उनका करियर बन सके, उनकी ऊर्जा बढ़े और उनकी जो आमदनी है वो भी स्पोर्ट्स से आए, मैं ऐसा चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो विरोध है, जिस जगह बन रहा है वो हमारा विरोध है, उधर नहीं बनना चाहिए। हमारे पास बहुत जगह है मंडी में जब स्टेडियम बनाया जा सकता है। जोला में आप देखें, बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें अप्रूवल्स भी आए हुए हैं। एक ऑब्जेक्शंस हैं, 20-21 ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शंस तो ऐसे हैं जो लिखने के साथ ही खत्म हो जाएंगे। एक इन्वायरमेंटल का है जो मेजर है, उसका लिया जा सकता है और उसका अप्रूवल हो जाता है तो जोला में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप जोला में नहीं बनाना चाहते हैं, जोला में भी बनाए, मैं तो ये बोलता हूँ जोला में भी बनाए। कोटली में 2-3 जगह ऐसी हैं तुंगल क्षेत्र में, जब ऐसे इससे 2 गुना बड़ा स्टेडियम बन सकता है। इंडोर स्टेडियम की बात करें, हमारे कोटली के भाइयों को, बच्चों को भी उस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी ग्रो करें, वो भी फिजिकली फिट रहें और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडी में एक्चुअली ऑलरेडी टाउन हॉल है, जर सब इंडोर स्टेडियम है, उधर खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह भी है और उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करके स्क्वैश का भी बन सकता है। अगर किसी को यही अच्छा है कि स्क्वैश खिलाना है बच्चों को तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन जिधर नहीं है उधर बनाएं। मेरे हिसाब से पड्डल को हमारी धरोहर है, हेरिटेज प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, हेरिटेज ग्राउंड बोल सकते हैं, जिसको कि हमारी भारत सरकार संजो के रखती है। उसको कांक्रीट जंगल बनाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये चाहिए क्या और कोई स्थान देखें, आसपास कोई स्थान देखें और उधर और बड़ा स्टेडियम बनाएं। वहीं राजेश कपूर ने बताया कि इस एक दिन की हड़ताल का दूसरा मुद्दा शहर का स्कूटी बस स्टॉप है, जिसे प्रशासन ने जनता के हितों के विरुद्ध बदला है। उन्होंने बताया कि बीते कई वर्षों से चले आ रही व्यवस्था को जाम की आड़ में बदला गया है, जिससे तुंगल क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जिन स्थलों को अब बस ठहराव के लिए चुना गया है वहां पर हादसों का खतरा है और जाम भी लगा रहता है। और दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो स्कोडी पुल में जो बस स्टॉप था उसको बहाल करना हमारा मेन मकसद है। आपको जानकारी होगी, पिछले 50 साल से ये बस स्टॉप है और हमारे सारे अधिकारियों का ये कहना है कि जी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 50 साल पुरानी बिल्डिंग्स की किसकी नोटिफिकेशन है, कौन से डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे दिखाएं नोटिफिकेशन किधर है, कितने बस स्टॉप इधर है, उनकी किधर नोटिफिकेशन है? जब ये पड्डल वाला बस स्टैंड बना था उसका भी अगर आज से 50 साल पहले चले जाए तो क्या नोटिफिकेशन था? कोई नोटिफिकेशन नहीं था। और आप देखिए कि उस स्कोडी पुल वाला जो बस स्टैंड है उसका आज भी रेन शटर एग्जिस्ट करता है। किसी दुकानदार ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो बात अलग है। आज भी उस दुकान की अगर इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे तो वो शेल्टर आज भी मौजूद है और हम तो बचपन में देखते आ रहे हैं। सारे हमारे तुंगल क्षेत्र के रंधाड़ा साइड, अलाथू, पंदियू, ये सब लोग जो हैं उधर ही उतरते हैं और अपने अपने कामों पे जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, किस कारण है, मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि ये नाक की लड़ाई बन चुकी है। मुझे समझ में नहीं आता नाक की लड़ाई किस लिए है। ये मेरे लिए नहीं है या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तो पूरी पब्लिक के लिए। तुंगल क्षेत्र की पब्लिक जो 40-50 हज़ार लोग हैं, करीब 16-17 पंचायतें आती हैं उधर, और आप देखिए कि कितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ ना के बराबर लोगों के पास है। सब लोग डिपेंड करते हैं बसेस पे ट्रैवल करने के लिए। हॉस्पिटल्स आते हैं, आप देखिए हॉस्पिटल में स्कोडी पुल पे उतरते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। अब ऐसी जगह इन्होंने बस स्टॉप बनाया। आप देखिए स्कूल बाज़ार के सामने कितना डेंजरस पॉइंट है वो। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल से छुट्टी होती है, पूरी भीड़ होती है, कल को कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कुसुम थिएटर के पास में जो बस स्टॉप बनाया है,
पूरा जाम लगा रहता है, पूरा जाम लगा रहता है। तो क्या गेन किया है इन्होंने ये बस स्टॉप चेंज करके, मुझे समझ में नहीं आता है क्या कारण है। पर हम लोग इस बात पे डटे हुए हैं और इसको पूरा बहाल करवा के रहेंगे। ये हमारा जिद नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, तुंगल क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम बताएं, इसीलिए हमने ये सांघातिक हड़ताल की है। और अगर ये बात नहीं समझ में आती है प्रशासन को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, तो फिर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।